हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो का सेकंड पार्ट। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे बना होता है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, संभव कोटियाँ क्या होती हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, कितने प्लेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी थी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। तो ध्यान देंगे सभी लोग। आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और जिस टाइप से हमने आपके लिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिख के रखा है उसी तरह आप इसको लिखें और जो भी एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाएंगे उसको भी नोट करके चलें साथ में। एग्जाम टाइम पे समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ देखेंगे अपन टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले होता है कौन सा मैट्रिक्स? क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। जो आव्यूह लेटे में ज्यादा लंबाई में दिखाई, चौड़ाई में ज्यादा दिखाई दे, लेटा हुआ ज्यादा दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब जिसमें पंक्तियां तो कम होंगी, नंबर ऑफ पंक्ति यानी रो क्या हो? कम हो, और कॉलम क्या होंगे? अधिक होंगे। शॉर्ट में तुम लिखना चाहो तो इस समय लिख सकते हो, जिसमें पंक्ति कम कॉलम ज्यादा, रो कम हो और कॉलम क्या हो? ज्यादा। C is more to R। तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। साधारण भाषा में समझें तो जैसे तुमने लिखा मैट्रिक्स A और इसमें लिखा 1 2 3 4, तो बताओ रो कितनी है इसमें? एक रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। ये डैश नहीं लगाना है। 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो यानी रो क्या है? छोटा है किससे? कॉलम से। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखना चाहोगे? मैट्रिक्स बी है। बी में यहां लिखा तुमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। समझ में आ रहा होगा? कितनी रो है? 1 और 2, 1 और 2। तो 2 रोज है और कॉलम कितने? 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो यहां तुम इसमें रो और कॉलम देखोगे तो रो का वैल्यू कम है और कॉलम का वैल्यू ज्यादा है। रो का वैल्यू कम है और कॉलम का वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? एक क्षैतिज आव्यूह रो मैट्रिक्स। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सॉरी। अगला अपन देखेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकली मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्ति अधिक हो। शॉर्टली डेफिनेशन, जिसमें पंक्ति अधिक हो और कॉलम्स क्या हो? कम। मतलब नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर टू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आया? जिसमें रो अधिक हो कॉलम कम हो, ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे? स्तंभ ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकली मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान दो, जैसे कि मैट्रिक्स इसमें ए बनाया तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्रम लिखोगे, ऑर्डर लिखोगे तो कितने? 1 2 3 4, 4 रो है और कॉलम कितने हैं? 2। तो यहां तुम देख रहे हैं नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो क्या है? कॉलम से ज्यादा है। और ये वर्टिकली दिख रहा है इसी पेन की तरह वर्टिकली खड़ा हुआ, तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया जी? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जो तुम्हें खड़ा देखे, काय में देखे? लंबाई में, ऊंचाई में ज्यादा देखे, तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? जो हो जाएगा तुम्हारा वर्टिकली मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। समझ में आया? इसी तरह तुमने माना मैट्रिक्स बी, मान लो जे हो जाएगा तुम्हारा 1 2 1 2 ए बी 2 1 C 1 3 D 4 L 6 9 और J G।
अभी भी बताओ उसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन टू कॉलम, तो इसको भी क्या कहेंगे अपन, ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया? यानी रो क्या होना चाहिए, ज्यादा, और कॉलम क्या होना चाहिए, कम। तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कह देते हैं, वर्टिकली मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह। उसके बाद आता है तुम्हारा पंक्ति आव्यूह। नाम समझ में आ रहा, पंक्ति आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल क्या हो, एक पंक्ति हो, उसको अपन क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल क्या हो, एक पंक्ति हो, कौन सा आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। नहीं आया समझ? तो पंक्ति आव्यूह कहाँ देखा, बताओ, पंक्ति आव्यूह का एग्जाम्पल पता है किसी को? जिसको पता हो कमेंट में डाल देना, नहीं पता है तो देखो बताएं। घर पे लगी टाड़ देखी तुम लोगों ने? अरे टाड़ नहीं जानते हो, छत्ती लगा देते ऐसे, तो उस पे मम्मी सजा के रख देती सामान ऐसे, सारी चीजें तुम्हारे बचपन के खिलौने, ठीक है, या गुलदस्ता, फूल, सब कुछ, पापा के औजार। तो ऐसे जब अपन थिंग्स को अरेंज करके रखते हैं तो जे मैट्रिक्स क्या बन जाता है, एक पंक्ति आव्यूह कहलाता। देखो केवल एक पंक्ति होगी, जैसे जे मैट्रिक्स ए है, इसमें 1 2 3 4 5, केवल कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। समझ में आया? इसी तरह अपन बना देंगे मैट्रिक्स बी, ये बनाया ए बी सी डी ई एफ, ये सभी क्या है, रो मैट्रिक्स। समझ में आया? तो रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक ही रो हो। अब आगे वाला समझ में आ गया होगा, क्या होता है, लिखा है स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? तो डेफिनेशन क्या होगी, जैसे पंक्ति आव्यूह की थी, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसको क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह। समझ में आया? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, कौन सा आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। तो मैट्रिक्स ए पढ़ा, और देखो इसमें ये लिखा A2 1 C D, तो कितने स्तंभ है, 1 कॉलम ओनली। कितने कॉलम है, ओनली 1 कॉलम, तो इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। समझ में आया? और देखना चाहो तो बी बराबर जी लिखा है 1 0 0 0 1 2, तो बताओ कितने कॉलम है, ओनली एक कॉलम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया? कॉलम मैट्रिक्स के बाद समझेंगे वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? तो स्क्वायर तो पढ़ा है, स्क्वायर क्या होते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16। तो ऐसे तुमने क्या पढ़े हैं, स्क्वायर्स पढ़े हैं, बस यही समझ लो। तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम दोनों ही क्या हो, सेम हो, और एक स्क्वायर की फॉर्म बनाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसमें रो इक्वल किसके हो, कॉलम के, मतलब R = C, तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है मैट्रिक्स A बराबर A B C D, तो अपन देख रहे हैं कितनी रो है, 1 2, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम, 1 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही होना चाहिए, 3 भी तो हो सकते, जैसे तुमने माना मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी में आ गया 1 2 3 4 5 0 7 9 5, तो इसमें कितनी रो है, 3 रोज हैं, और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम, तो ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एक 4x4 का भी हो सकता है, तो अपन स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, जैसे लिखा है मैट्रिक्स 2 × 2, इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम होगा। यदि लिख दिया मैट्रिक्स 4 × 4, मतलब 4 रो 4 कॉलम, और क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। या लिख दिया 5 × 5, तो ये क्या कहलाएगा, 5 × 5 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है एक शून्य आव्यूह। क्या आता है, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है जीरो मैट्रिक्स? तो नाम से ही पता चल रहा, जिसमें
तत्वों की संख्या 0 हो, जिसमें तत्वों की संख्या क्या हो, 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। ध्यान दो, जैसे ए एक मैट्रिक्स लिखा है और इसमें 0 0 0 0, भले ही ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स है, लेकिन सारे एलिमेंट क्या है, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, 0 होती है। जीरो मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। जिसके सारे एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 हो, सभी प्लेस पर 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, एक जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। समझ में आया? यदि जे लिखा है a बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो जे भी क्या होगा, इसका वैल्यू भी 0, और जे क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? इसी वे में अपन देखेंगे इकाई आव्यूह, यानी यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई नाम से ही समझ में आ रहा, इकाई धाई में पढ़ा, इकाई का मतलब क्या होता है, एक, तो बस यही समझ लो। इकाई आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसका मान कितना हो, 1 हो, जिसका मान कितना हो, 1 हो, तो इकाई आव्यूह होगा, जरूरी नहीं है। तो कब होगा इकाई आव्यूह, तो देखो जरूर नहीं, तुम यही डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, ऐसा आव्यूह जिसका मान 1 हो। इकाई आव्यूह, तुम्हारी डेफिनेशन टोटली गलत है। जिसके मुख्य विकर्ण पर प्रत्येक तत्व 1 हो, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर प्रत्येक तत्व क्या हो, शून्य हो, सॉरी 1 हो, वह अन्य तत्व क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे तत्व क्या हो, 1 हो, 1 हो, बाकी सभी तत्व क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। इकाई आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको आई के द्वारा डिनोट करते हैं। यहां देखेंगे तो इकाई आव्यूह आई बराबर I2 लिखा है, पहले तो आई ही समझो तुम, आई लिखा है, इसको अपन लिखेंगे 1 0 0 1। तो तुमने देखा है इसको, रेक्टेंगल देखा, यानी आयत, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण जे होता है और दूसरा विकर्ण जे होता है। तो वो विकर्ण, आयत के अंदर वो विकर्ण जो लेफ्ट टू राइट की तरफ चलता, कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ खींचा जाता, लेफ्ट से राइट की तरफ खींचा जाता है, उसे कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं उसे, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो इनमें भी, मैट्रिक्स में भी क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण क्या होगा, जैसे कि एक ये आव्यूह है, एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स यानी मुख्य विकर्ण जे होगा, इस पर जो तत्व है वो क्या कहलाते, मुख्य विकर्ण के तत्व कहलाते। तो अपन पढ़ रहे हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह मतलब यदि मुख्य विकर्ण के प्रत्येक तत्व कितना है, 1 है, और बाकी तत्व 0 है, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं अपन, इकाई आव्यूह कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। अब ये 2 into 2 ऑर्डर का है, इसलिए इसको अपन I2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अगर इसका ऑर्डर 2 into 2 है तो इसको क्या लिखेंगे अपन, I लिख सकते हैं। इसी तरह आता है तुम्हारा I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। देखो इसके भी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या है, 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है, तो इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह। अब इसका ऑर्डर 3 into 3 का है, इसलिए इसका नाम देते हैं अपन I3। समझ में आया? इसी तरह I बराबर अगर लिखा है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो कितने रो हैं, 4 रो हैं, 4 कॉलम्स हैं, 4 रो 4 कॉलम पर मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या है, 1 है, तो इसलिए इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। और इसको अपन क्या लिख दें, I4। नहीं आया समझ, इसको क्या लिख देंगे, I4। तो यहां अपन ने 7 टाइप्स के आव्यूह देखे। क्या क्या थे, पहला था तुम्हारा क्षैतिज आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति ज्यादा हो, कॉलम्स कम हो, उसको क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं।
सेकंड पढ़ा था अपन ने वर्टिकली मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जो तुम्हें लंबाई में ऊंचाई में ज्यादा दिखे, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो ज्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो, उसको अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। उसके बाद आया था पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या था, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, उसको अपन वर्ग आव्यूह बोले थे। इसी तरह शून्य आव्यूह, जिसमें सभी तत्व जीरो हो, शून्य आव्यूह। और इसके बाद पढ़ा इकाई आव्यूह, तो जिसके ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व 1 हो और बाकी तत्व क्या हो, 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को अपन क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह। और प्रत्येक इकाई आव्यूह का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर वो 2 into 2 ऑर्डर का है तो उसको अपन I2 बोलेंगे, और यदि 3 into 3 ऑर्डर का है तो I3 बोलेंगे, और यदि 4 into 4 ऑर्डर का है तो उसको I4 बोलेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आया। आगे देखते हैं अपन इसके और भी टाइप्स। हम्म 8वां टाइप है तुम्हारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या होता है, जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व बराबर हो। बिगड़ गई, ध्यान दो। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, उसको अपन क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ध्यान दो, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, यहां लिखा तुमने 2 0 1 3 0 4 0 0 0, इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी तत्व क्या है, 0 है। तो इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, एक विकर्ण आव्यूह कहेंगे। और देखो इसका एक और एग्जांपल, जैसे लिखा है A0 0 0 B 0 0 0 C 0 0 3 में ही समझो इसको। तो ये क्या है, इसमें मुख्य विकर्ण ABC है, बाकी सभी तत्व क्या है, 0 है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, एक विकर्ण आव्यूह कहेंगे। विकर्ण आव्यूह के बाद आता है तुम्हारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह तो ऐसा विकर्ण आव्यूह
जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व समान हो व अन्य सभी तत्व शून्य हो। अन्य सभी तत्व शून्य हो। जैसे बनाया अपन ने ए के 0 0 0 के 0 0 0 के। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान है, बाकी सभी तत्व क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कह देते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे आदेशात्मक। 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी क्या होगा, एक आदेशात्मक। समझ में आया। इसके बाद आता है तुम्हारा सम्मित आव्यूह। क्या होता है सम्मित आव्यूह? सम्मित आव्यूह के पहले पढ़ोगे तुम परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह टाइप 10, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होता है क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है, यानी परिवर्त कहलाता है। परिवर्त कहलाता है। इसे ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी आव्यूह की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होता है वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। समझे? जैसे यदि a बराबर है कितना, 1 2 3 a b c j k q, ये दिया है। इसका परिवर्त तो यहां लिखेंगे a का परिवर्त, मतलब a डैश और a t बराबर क्या होगा, सभी पंक्तियों को किसमें बदलना है, स्तंभ। जे सभी पंक्तियां हैं इन्हें खड़ा कर दो, सभी पंक्तियों को काय में कर दो, खड़ा कर दो, कॉलम्स बना दो। तो ये आएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा कितना, a b c, p तीसरा कॉलम है, j k एंड q। समझ में आया? तो जो a डैश या a t प्राप्त हुआ, ये क्या है, आव्यूह a का परिवर्त। आया समझ? परिवर्त क्या है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह मिलेगा उसे क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह। डले हैं, खड़े कर दो। समझ गए? इसी तरह देखो एक और इसका एग्जाम्पल देखें। यदि बी मैट्रिक्स दिया है a c d e, तो b डैश क्या होगा, f लिख लो। तो ये हो जाएगा a, रो में लिखे, इनको कॉलम कर दो, a c d f,
AC एक कॉलम बन गया और DF एक रो थी तो इसको कॉलम बना दिया। समझ में आया? तो ये क्या थे तुम्हारे परिवर्त आव्यूह था और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझ में आया? तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे अपन। एक दो टाइप और बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।